पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित बुक गायत्री महामंत्र की अद्भुत सामर्थ्य। ऑडियो 1। संस्कृति का उद्गम गायत्री। भारतीय धर्म और संस्कृति को आपको देव धर्म और देव संस्कृति कहना चाहिए। इसका अगर वास्तविक स्वरूप आपको अणोरणीयान महत्तो महियान, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट में देखने का हो तो बात अलग है। तब तो आपको विस्तार में ही जाना पड़ेगा और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी होगी। लेकिन अगर आपका मन ऐसा हो कि संक्षेप में ही हमको बता दीजिए, थोड़े में ही बता दीजिए, तो सूत्र रूप में ही भारतीय धर्म और संस्कृति को आपको समझाया जा सकता है। उसका रहस्य और सामर्थ्य जहाँ छुपी पड़ी है, उसकी जानकारी कराई जा सकती। पाणिनि का व्याकरण बड़ा विशाल है। संस्कृत का यह ग्रामर दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा और विस्तृत है, लेकिन ये छोटा सा है। कितना बड़ा है? इस व्याकरण के 8वें अध्याय के प्रारंभिक सूत्र में यह बताया गया है कि शंकर भगवान ने डमरू बजाया और डमरू बजाने के बाद 14 सूत्र निकले, 14 आवाज़ें निकली। बस इन्हीं 14 आवाज़ों की व्याख्या करते हुए ऋषियों ने, पाणिनि ने और दूसरे शास्त्रकारों ने यह व्याकरण शास्त्र, भाषा शास्त्र, संस्कृत शास्त्र, निरुक्त और दूसरी चीज़ों को बनाकर रख दिया। 14 सूत्र थे जब डमरू बजाया था, तब उसमें से आवाज़ें निकली थी। छोटी सी चीज़ थी वह, और उसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया। मैं यह कह रहा था कि भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जिसे देव संस्कृति कहना चाहिए, जिसको ऋषि संस्कृति कहना चाहिए, जिसने केवल हिंदू समाज को नहीं, केवल हिंदू धर्म को नहीं, इस भारत भूमि के छोटे से जमीन के हिस्से को ही नहीं, सारे संसार को ज्ञान दिया, सारे संसार को विज्ञान दिया, सारे संसार को जानवर से भगवान बनाने तक के सारे रास्ते खोल के साफ किए। इतनी बड़ी यह संस्कृति आखिर कहाँ से आती है? यह आती है गायत्री महामंत्र से। गायत्री मंत्र छोटा सा बीज मंत्र है, छोटा सा नन्हा सा बीज मंत्र है। इसी में से सारा का सारा विस्तार होता हुआ चला गया है। अगर आप बीज को समझ पाएं तो अपने विस्तार को समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। गौमुख से गंगा जरा सी निकलती है। आप लोगों में से भी शायद कुछ व्यक्ति गोमुख गए होंगे। मैं गोमुख गया हूँ और वहाँ देखा है, जहाँ से पानी का बहाव निकलता है, फायर ब्रिगेड की धार की तरह से कैसे 6 फुट लंबा और 5-6 फुट चौड़ा इतना बड़ा सुराख है ग्लेशियर में। वहीं से पानी की धार छोटी सी धार गौमुख से निकलती है और फैलते फैलते गंगा सागर में पहुँचते पहुँचते सहस्त्र धाराएं बन जाती हैं। गांव गांव में आप गंगा को देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। पटना में अगर आप जाएं तो लंबा वाला गंगा का चौड़ा वाला विस्तार देख सकते हैं। यहाँ से बिहार में सोनपुर आप जाएं तो गंगा का विस्तार देख सकते। शुरुआत जहाँ से हुई थी छोटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ जा पहुँच, और गायत्री मंत्र से निकलने वाली भारतीय संस्कृति ना जाने फैलते फैलते कहाँ जा पहुँची है। इतना ज़्यादा विस्तार हो गया है, धर्म ग्रंथों के रूप में, उपासनाओं के रूप में, ज्ञान और विज्ञान के रूप में। ज्ञान विज्ञान की जननी। ज्ञान का पक्ष गायत्री का कौन सा है? यह भारत के सारे फिलॉसफी और तत्व ज्ञान और ब्रह्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह उसका ज्ञान पक्ष है। ज्ञान पक्ष में क्या जाता है? ज्ञान पक्ष में वेद आता। वेद कैसे? आपको पुराणों की कथा शायद मालूम नहीं है। पुराणों की कथा है कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से
निकले कमल के फूल से पैदा हुए। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए और हमने किस लिए जन्म लिया है। आकाश से आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी से निर्देश मिलता है कि आपको गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको ज्ञान मिलेगा और विज्ञान मिलेगा। इसके आधार पर आपके जिम्मे जो 2 काम सौंपे गए हैं, उन दोनों कामों को आप पूरी करने में समर्थ हो सकेंगे। मैं ये पुराण की कथा कह रहा हूँ। विज्ञान वाला भाग वह है जिसके आधार पर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, पदार्थ को बनाया, पंच तत्वों को बनाया, सत रज तम को बनाया, जाने क्या से क्या बनाया। ये सृष्टि जो कुछ भी दिखाई पड़ती है, जिन वस्तुओं से बनी हुई है, विज्ञान वाला भाग है। गायत्री मंत्र की उपासना से विज्ञान पैदा हुआ। विज्ञान को बना देने के बाद में उसका उपयोग होना चाहिए। अगर गलत उपयोग होने लगा गलत उपयोग होने लगा तो मुसीबत आ जाएगी। आग का गलत उपयोग होने लगे तब तो मुसीबत आ जाएगी। बिजली का गलत उपयोग होने लगे तब तो बेटे मुसीबत आ जाएगी। अगर कहीं से कोई एक तार लीक करने लगे तो सारे के सारे टिन शेड में करंट फैल जाएगा और जहां आप और हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे से चिपक करके सारे आदमी 1 सेकंड के भीतर खत्म हो सकते। यदि सदुपयोग करें तो बिजली का पंखा चला लीजिए, माइक लगा लीजिए और चूक गए तो 1 सेकंड के अंदर आपका सफाया कर सकती है। विज्ञान को बना दिया, लेकिन विज्ञान की सामर्थ्य इतनी भयानक थी कि अगर उसका ठीक उपयोग ना किया जा सके तो क्या से क्या हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी को दूसरे चरण के रूप में आकाशवाणी फिर हुई और फिर कहा गायत्री का तप करना चाहिए। गायत्री का तप ब्रह्मा जी ने किया और दूसरे पक्ष में ज्ञान बनाया। ज्ञान क्या बनाया? ज्ञान का सारे संसार में सबसे पहले विस्तार हुआ कहाँ? उसका नाम है वेद। वेद क्या है? वेदों के बारे में पुराणों में जो उपख्यान हैं उनमें से बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या अपने 4 मुख से 4 वेदों के रूप में की है। 4 वेद क्या हैं? गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या। गायत्री के 4 चरण कौन हैं? 3 चरण वे हैं जो 8-8 अक्षरों के 3 टुकड़ी में बांटे हुए, और एक हिस्सा वह है जिसको हम कहते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या है? प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः, इसका शीर्ष है और फिर 3 इसके चरण हैं। चारों को मिलाकर गायत्री का 4 पाद भी कहा गया है, 3 पाद वाली भी कहा है। 4 वेद क्या हैं? 4 वेद उस गायत्री के व्याख्यान के रूप में हैं जिस गायत्री मंत्र को हम आप लेकर चले हैं। गायत्री मंत्र के आधार पर हम प्राचीन खोई हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र वह जो कि नए युग का संदेश लेकर आया है। गायत्री मंत्र वह जो हमारी प्राचीन काल की सारी गरिमा को अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। वह गायत्री मंत्र जिसकी हम और आप उपासना करते हैं और सारे विश्व को जिसकी उपासना करने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं, वह है गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र में दोनों ज्ञान और विज्ञान का सब कुछ बीज रूप में भरा पड़ा है। ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान तो इसमें इतना भरा हुआ पड़ा है कि आदमी को, नर को नारायण तक पहुंचाने वाला रास्ता खोलने वाला सूत्र है यह। और विज्ञान भी बहुत कुछ है। वेदों में विज्ञान है, आप वेदों को पढ़िए, सारा का सारा विज्ञान पक्ष है इसमें, पूरी की पूरी साइंस है इसमें। पूरा अथर्ववेद केवल विज्ञान का पक्ष है। जर्मन वालों को जब मालूम पड़ा कि हम हैं आर्य,
आर्यों का मूल ग्रंथ कौन सा हो सकता है? वेद। जर्मन वालों ने मैक्स समूलर को हिंदुस्तान में भेजा और वो 17 साल तक वेदों का पता लगाते रहे, वेदों की खोज करते रहे। उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में सबसे पहली बार किया। 15-16 वर्ष हिंदुस्तान में रहने के पश्चात वे ऋग्वेद ले गए थे। लोग कहते हैं कि विज्ञान की बहुत सी जानकारी उन्होंने वेदों से प्राप्त की थी। मैं कह नहीं सकता कि जो वर्तमान विज्ञान है वह भी वेदों से निकला कि नहीं निकला, लेकिन प्राचीन काल में वेद अपने आप में विज्ञान था, उसका अपने आप में शोध था। यह जरूरी नहीं है कि आज का जो विज्ञान है और जिस पहलू से मनुष्य अपनी व्याख्या करता है और अपने प्रतिपादन करता है, प्राचीन काल में उसी तरह का आज से तालमेल खाता हुआ विज्ञान रहा हो। विज्ञान की दूसरी धाराएं भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं, दूसरे ढंग भी हैं। जो आज हमारे हाथ में आ गया है वही एक ही मेथड नहीं है। विज्ञान के और भी मेथड, तरीके हैं जिसके आधार पर किसी पदार्थ के किसी हिस्से की जांच के द्वारा ना जाने कितनी शक्तियों का प्रतिपादन कर सकते हैं, कितने उभार पैदा कर सकते हैं। यह साइंस का एक पक्ष है जो आज हमारे हाथ में है। साइंस का यह एक छोटा पक्ष है। साइंस के क्या और पक्ष हैं? हाँ, और पक्ष हैं, और वे पक्ष खोजे जाने बाकी हैं। अभी आपको एंटी मैटर और एंटी यूनिवर्स के बारे में मालूम ही नहीं है। एंटी मैटर और एंटी यूनिवर्स की जानकारियाँ लोगों को जब मालूम पड़ेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि आज का जो विज्ञान है यह एक मजाक है, एक दिल्लगी बाजी है, एक छोटा सा बच्चों के हाथ का खिलौना जैसा है। अभी तो बहुत सारी साइंस छिपी पड़ी है। वेदों में ज्ञान वाले पक्ष, विज्ञान वाले पक्ष, दोनों पक्ष हैं। वेदों की व्याख्या कर रहे हैं आप, नहीं बेटे, वेदों की व्याख्या नहीं कर रहा है। वेद गायत्री माता के 4 बालक हैं क्योंकि उनको वेद माता कहते हैं। बच्चे कैसे मजबूत हैं, बच्चे कैसे अच्छे हैं, बच्चों के हिसाब से उनकी पालन करती माता का हवाला दे रहा हूँ। सीता के 2 बच्चे थे, लव कुश, जिनकी बड़ी प्रशंसा की गई, लेकिन आपको उनकी माँ की प्रशंसा भी मालूम होनी चाहिए। भरत की प्रशंसा, भरत अपने आप में बड़े शानदार आदमी थे, लेकिन आपको भरत की प्रशंसा मालूम होने से पहले उनकी माँ शकुंतला की गरिमा भी जानकारी होनी चाहिए। विनोबा, बालकोबा, शिववोबा, शिवाजी, तीनों बहुत शानदार थे। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए, पर साथ ही यह भी जानना चाहिए कि इनको बनाने वाली क्षमता कौन थी। वह थी इनकी माँ, जिन्होंने तीनों बच्चों को बाल ब्रह्मचारी बना दिया और ऋषि और तपस्वी बना दिया। 4 वेदों को बनाने वाली माँ, जिसका नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र बहुत शानदार मंत्र है। हम उसे भूल गए थे। पिछले दिनों अंधकार के युग से हमने बहुत सारी चीज़ें गंवा दी थी। उसमें से एक चीज़ यह भी गंवा दी थी जो हमारी मूल संस्कृति थी। अंधकार युग में मत मतांतर पैदा होते चले गए, संप्रदाय पैदा होते चले गए, अनेक तरह के विचार आते चले गए, कितना कितना बिखराव पैदा होता चला गया। बिखराव पैदा होते हुए भी मूल सत्ता जहाँ की तहाँ, मूल बात जहाँ की तहाँ है। अगर हिंदू धर्म अर्थात विश्व धर्म, भारतीय संस्कृति अर्थात मानव संस्कृति के मूल का अध्ययन करना हो तो आपको वेदों के अंदर जाना होगा। वेदों की गहराई में उतरकर आपको गायत्री मंत्र में प्रवेश करना होगा। गायत्री मंत्र हमारी बहुत शानदार संपत्ति है। सांप के माथे पर मणि की बात कही जाती है, हाथी के माथे पर मणि की बात कही जाती है। मालूम नहीं हाथी और सांप के माथे पर मणि होती है कि नहीं, पर मैं जानता हूँ कि मानवीय गरिमा की एक मणि है। जब तक वो मणि हमारे पास रही, हमारा भविष्य बहुत शानदार बना रहा और हमारा ध्येय बहुत शानदार बना रहा। परंतु जब ये मणि हमारे हाथ से चली गई, ढीली हो गई, उपेक्षा की जाने लगी,
तब से हम सब कुछ गवा बैठे। मध्यकाल में ऐसा हुआ, संप्रदायवाद ऐसी तेजी से पनपा कि जो भी आदमी आया, जो भी बाबा जी जरा होशियार सा हुआ, वह अपने नाम का मजहब चलाता चला गया। बिखराव होते चले गए और मूल सत्ता से ध्यान हटाने और बटाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गायत्री मंत्र के ऊपर जिससे इसकी अपेक्षा होने लगी, जबकि वह हमारा मेरुदंड है। उपेक्षा होने के साथ साथ यह भी कहा जाने लगा कि गायत्री मंत्र को श्राप लग गया है। अच्छा, गायत्री मंत्र ब्राह्मणों का है। अच्छा, गायत्री मंत्र को स्त्रियां नहीं जप सकती। अच्छा, गायत्री मंत्र को कान में नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ना जाने क्या से क्या बताते चले गए ताकि इस ओर से आदमी का ध्यान बटे। संप्रदायवादियों द्वारा अपनी अपनी ओर से बुनाई गई पुस्तकें, मंत्र, ग्रंथ, देवता उनकी ओर ध्यान खींचते चले गए। यह मध्यकाल का जमाना था, लेकिन अब फिर से नवयुग आया है। फिर प्रातःकाल हो रहा है, फिर नवयुग का सूर्य उदय होकर सामने आया है और वे चमगादड़, वे उल्लू और वे निशाचर जो रात भर घूमते रहते हैं, उन्होंने अपने आप को मोड़ लिया है। प्रातःकाल का दृश्य सामने है। हम फिर से पुरानी संस्कृति की ओर लौट कर आ रहे हैं। अब फिर हमें नया संदेश, वही जो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से लेकर देवताओं को दिया था, उसको स्वीकार करने के लिए व स्वीकार करवाने के लिए कदम बढ़ रहे हैं। हमारा आपका प्रयास यही है।